हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। इससे पहले वाली वीडियो में बेटा आपको हमने अब तक वीडियो बनाई है, उसमें आपको इससे पहले वाली वीडियो में आपको चैप्टर 8 के बारे में हम समझा रहे थे बायनोमियल थ्योरम। फर्स्ट लेक्चर में आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया था। सेकंड और थर्ड लेक्चर में आपको हमने 8.1 एक्सरसाइज के बारे में समझाया था। अब हम चैप्टर की एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 8.2 के लिए बेटा। तो आगे इस एक्सरसाइज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के बारे में समझेंगे, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस वीडियो का। फर्स्ट में आपसे पूछा है, पहले क्वेश्चन पूछा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है x की पावर 5 इन x प्लस 3 की पावर 8, एंड सेकंड क्वेश्चन में पूछा है आपसे a की पावर 5 b की पावर 7 इन a माइनस 2b की होल पावर 12। क्लियर बेटा, दो क्वेश्चन है आपके सामने। पहले आप इसको देखिए, आपको नहीं पता तो आपने सिंपल फॉर्मूला लगाया tr + 1 = ncr x की पावर n माइनस r into a की पावर r। ये तो आएगा, ये तो फॉर्मूला बताया था आपको मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन दिया था। जब भी किसी कोएफिशिएंट को निकालना है तो मैंने क्या कहा था, पुट द पावर ऑफ x इज इक्वल टू, कितने ने कहा, 5 ने कहा 5 के 8 माइनस r इक्वल टू 5, देन r इक्वल टू कितना आ गया 3। पुट कर दीजिए आप 8c3 x की पावर 5 into 3 की पावर 3। 8c3 को 8 7 into 6 upon 3 to 1 into 3 की पावर 3 का मतलब 27 into x की पावर 5। 3 to 6 से 3 to 6 कैंसिल, 56 into 27 x की पावर 5। अब 56 का आपने मल्टीप्लाई किया 27 से, 7 6 जा 42 कैरी 5 4 7035 439 112 to 11 या 1512 x की पावर 5। So coefficient of x की पावर 5 equal to 1512। बात आई आपके समझ में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड जो दिया हुआ है आप उसे देखिए, इस पे भी वही हमने फॉर्मूला लगाया tr + 1 = ncr। ये तो होता है फॉर्मूला ncr x की पावर n माइनस r into a की पावर r। n कितना है 12, 12cr x की कितना है a की पावर 12 माइनस r माइनस 2b की पावर r। अब आप एडिशन a की लिखा, a और की पावर 5 b की पावर 5 दे रखा है, किसी एक की पावर को एक को रख दो। अब a की पावर देखते हैं, a की पावर कितनी है 12 माइनस r, लानी कितनी है 5। सिंपल, पुट the power of a is equal to 5 and 12 minus r equal to 5, then r equal to 7। 12c7 a की पावर 5 minus 2b की पावर 7, then 12c7 का मतलब 12 into 11 into 10 into 9 into 8 upon 5 4 3 2 1 into minus 2 की पावर 7 into a की पावर 5 into b की पावर 7। 4 3 जा 12 से 12 कैंसिल, 5 2 जा 10 से 10 कैंसिल, 11 9 9 8 72 into 11 2 7 2 7 792 into 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 का मतलब 2 की पावर 5 का मतलब 32, 2 की पावर 6 का 64, 2 की पावर 7 का मतलब 128, a की पावर 5 into b की पावर 7। आप इन दोनों को इंटू कर दीजिए, वही इसका कोएफिशिएंट होगा। आई बात आपके समझ में। यही क्वेश्चन समझाया था आपको कि कोएफिशिएंट निकालना है तो पुट द पावर ऑफ x, जिसकी वजह कोएफिशिएंट पूछा है उस पावर को इक्वल रख दीजिए आप, उसके पावर इक्वल रखने पर आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे कहा गया है
find the general term in the expansion of, दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 6 और फोर्थ दिया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई की पावर 12। क्लियर बेटा? क्योंकि आपको थर्ड समझाया जाता है, पहले थर्ड समझना। आपको दिया है थर्ड में जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर आर, यानी 6cr। एक्स की जगह कितना है x स्क्वायर की पावर 6 माइनस आर माइनस ए की पावर आर। तो जो माइनस है, सबसे पहले तो आप इस माइनस को बाहर ले लीजिए, तो माइनस 1 की पावर आर मैंने अलग लिख दिया। अब क्या बचा आपके पास 6cr x की पावर 6 टू द 12 माइनस 2r इनटू y की पावर r। ये निकलता है, ये आपका रिजल्ट है। सिंपल। सेम ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर इसके अंदर देखें आप, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है, तो उसका निकालेंगे आप tr प्लस 1 इक्वल टू 12cr x स्क्वायर की पावर 12 माइनस r इनटू माइनस xy की पावर, माइनस को बाहर लिख दिया, माइनस 1 की पावर r, 12cr x की पावर 24 माइनस 2r इनटू x की पावर r इनटू y की पावर r। ये तो आया आपका, आपको पता है मल्टीप्लाई पावर ऐड, तो माइनस 1 की पावर r 12cr x की पावर 24 माइनस इंटू y की पावर r। सिंपल। गले आया समझ में आपके? तो इस तरह से बेटा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, find the fourth term in the expansion of x minus 2y की होल पावर 12। कौन सा टर्म पूछा आपसे? फोर्थ के लिए आप इसे 3 प्लस 1 लिखेंगे आप, तभी तो 3 प्लस 1 4 होगा। 12 n की वैल्यू कितना है? 12c3 x की पावर 12 माइनस 3 इंटू माइनस 2y की पावर 3। लिखा 12 को 3 बार, 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 2 1 इंटू x की पावर 9 माइनस 2 की पावर 3 इंटू y क्यूब, 3 2 जा 6 6 to 12 220 माइनस इंटू 8 x की पावर 9 y क्यूब माइनस 760 x की पावर 9 y क्यूब। ये निकल के आया आपका फोर्थ टर्म। आइए आपके बात समझना। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा था आपसे, फाइंड द 13th term in the expansion of 9x minus 1 upon 3 root x की होल पावर 18। तो 13 है तो आप 13 का लिखोगे 12 प्लस 1 18cr 9x की होल पावर 18 माइनस 12 माइनस 1 अपॉन 3 रूट x की होल पावर 12। तो 18c12 तो आपका ऐसे कहा 9 की पावर कितना हो गया 6 x की पावर 6, यहां से देखा आपने 1 अपॉन 3 की पावर 12 और इसमें पावर कैंसिल तो x की पावर 6, x की पावर 6 x की पावर 6 कैंसिल आउट। 18c12 3 का स्क्वायर ले सकते हो आप इसे और यहाँ 3 की पावर 12, तो 18c12 इंटू 3 की पावर 12 अपॉन 3 की पावर 12 इससे कटेगा क्या बचा 18c12। आप 18c12 को देना जो निकल के आएगा वो आपका आंसर। क्लियर बेटा? बात आपके समझ में आई? 18 माइनस 12 गया तो 6, 9 की पावर 6 अलग कर लिया, 6 x की पावर 6 अलग। इवन पावर थी तो माइनस नहीं आएगा, 1 अपॉन 3 पावर 12 अलग लिख दिया, स्क्वायर रूट है
12 का स्क्वायर यहाँ से निकला 6 आ गई पावर, s की पावर 6, x की पावर 6 कैंसिल आउट, 9 किलो 3 का स्क्वायर ले सकते हैं 2 3 जा 6, 3 की पावर 12 अपॉन 3 पावर 12 कैंसिल आउट हो गया, 18c12 बचा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझा दिया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, find the middle term in the expansion of 7 वाला क्वेश्चन दिया है आपको 3 माइनस एक्स क्यू अपॉन 6 की होल पावर 7 और 8 में दिया है आपको x अपॉन 3 प्लस 9y की होल पावर 10। यही दिया है आपको क्वेश्चन में। तो आपको बताया था जब n इक्वल टू कितना है 7 कैसा होता है और होता है तो आपको क्या निकलेगा उसमें मिडिल टर्म हमेशा कैसे निकलेंगे, दो मिडिल टर्म। मिडिल टर्म इक्वल टू n प्लस m अपॉन 2 और 7 प्लस 3 अपॉन 2 टर्म, यानी फोर्थ और फिफ्थ टर्म, दो टर्म आपको निकालना है। फोर्थ टर्म का मतलब 3 प्लस 1 7c3 3 की पावर 7 माइनस 3 इंटू माइनस एक्स क्यू अपॉन 6 की होल पावर 3 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 2 1 3 की पावर 4 इंटू x की पावर माइनस 9 अपॉन 6 की पावर 3 3 2 या 6 कैंसिल आउट 7 5 35 3 की पावर 4 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 6 इंटू 6 इंटू 6 माइनस बाहर लिख लिया आपने x की पावर 9 3 2 या 6 3 2 या 6 3 2 या 6 35 इंटू 3 माइनस 105 अपॉन 8 x की पावर 9। तो ये निकल आया। तो फिफ्थ टर्म निकाला 4 प्लस 1 7c4 7 की 3 की पावर 7 माइनस 4 माइनस एक्स क्यू अपॉन 6 की होल पावर 4 7c4 की वैल्यू आ गई आपके पास 35 3 की पावर 3 बचा और यहाँ पर बचा x की पावर 12 अपॉन 6 की पावर 4 35 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 x की पावर 12 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 2 जा 6 आगे आपके पास 35 अपॉन 48 x की पावर 12। क्लियर बेटा। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में n इक्वल टू कितना है 10 इवन है आपका, इवन पे मिडिल टर्म कितना होता है आपका n अपॉन 2 टर्म, ये तो निकलेगा आपका मिडिल टर्म। अब n अपॉन 2 है आपके पास n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म, यानी 10 अपॉन 2 प्लस 1 t5 प्लस 1 ये तो निकला आपका। तो 10c5 x अपॉन 3 की होल पावर 10 माइनस 5 इंटू 9y की होल पावर 5 10c5 x की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 10c5 इससे कैंसिल किया 3 की पावर 5 इंटू x की पावर 5 y की पावर 5 10c5 को सॉल्व कर देना आपका आंसर निकल आएगा। क्लियर बेटा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको इसमें हमने कंप्लीट किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है इन द
the expansion of 1 plus a की whole power m plus n, prove that the coefficient of a की power m and a की power n are equal। ये दोनों आपको इक्वल दिखाने हैं। सिंपल, पी आर का फॉर्मूला लगाया मैंने, m प्लस एन सी आर इंटू ए की पावर आर, ये तो आएगा। पुट द पावर ऑफ a इज इक्वल टू, एक बार m को इक्वल रख दिया, इक्वल टू m, तो r इक्वल टू m, पुट कर दो उसमें m प्लस n सी m इंटू ए की पावर m, कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n इक्वल टू आ गया m प्लस n सी m, यही तो है। एक बार पुट किया आपने, पुट द पावर ऑफ a इज इक्वल टू n, r इक्वल टू m, पुट कर दीजिए m प्लस n सी n इंटू a की पावर n, कोफिशिएंट of a की पावर n इक्वल टू m प्लस n सी n। टू प्रूव, ये तो प्रूव करना है आपको कि कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n। कितना है इसका, m प्लस n सी n इक्वल टू m प्लस n सी n। एलएचएस ले ली मैंने, m प्लस n सी m है। आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, कॉम्बिनेशन दिया था कि n सी r जो होता है वो n सी n माइनस r के इक्वल होता है, लिखवाया था, लिख दीजिए आप, m प्लस n सी m प्लस n माइनस n, m से n कट गया, m प्लस n सी n आ गई एलएचएस इक्वल, ये आपको दिखाना था। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के साथ आपके क्वेश्चन नंबर 9 के साथ का ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है इस वीडियो का। आगे के सेकंड पार्ट में हम इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचे हुए हैं एक्सरसाइज 8.2 के, उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।